वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। मैंने आपको बताया था, कुछ ट्रिक्स बताई थी मैंने, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बेस पे, बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वी कैन फाइंड सम प्रॉब्लम्स। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट, हमें इवैल्यूएट करना है। पहला पार्ट है यहाँ पे साइन ऑफ 60 डिग्री cos 30 डिग्री, फिर प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और cos ऑफ 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की अगर हम बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि साइन 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, sin 30 और cos 60 की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमने उसका इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने में, इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालने में, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करें, वहां पे sin 60 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास इक्वल्स टू, इंप्लाइज दैट √3/2। ये हमने लिखा sin ऑफ 60 की प्लेस पे, और अब cos 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2। ठीक है, फिर प्लस sin 30 की बात अगर करें वो होता है 1/2, और अगर cos 60 की बात करें वो भी होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो sin 60, cos 30, sin 30 और cos 60, ये हमने वैल्यूज यहाँ पे लिखी। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। अब हमें इसको ये मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, √3 into √3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 into 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 into 1, 2 into 2 4। ओके, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे हम, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, 3 plus 1 equals to 4/4 is equal to 1। अब इसका आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास 1 आ गया। मींस वैल्यू ऑफ sin 60 cos 30 plus sin 30 into cos 60 is equal to 1। इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब इसी तरह से हमने जो है ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से निकालने हैं, इनकी वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम ऐसे ही क्वेश्चंस निकालेंगे। अब है हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 tan square 45 डिग्री, 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्या करना है, cos की tan की वैल्यू लगानी है, फिर cos की वैल्यू लगानी है, उसका स्क्वायर करना है, फिर sin square 60 की वैल्यू आप लगा के उसको सिंपलीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 into tan square 45 1 प्लस cos square 30 is equal to √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin square 60 is equal to √3/2 का स्क्वायर। अब 2 into 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ पे ये प्लस 3/4 है और यहाँ पे है माइनस 3/4, तो प्लस और माइनस हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। अब फाइनल रिजल्ट क्या आता है हमारे पास 2।
मींस 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये आया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। इसी तरह से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद जो है हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। अब एक और पार्ट मैं आपको करके बताऊंगा, दैट इज आई थिंक पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक, फिर है अपान sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री, फिर है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब सबसे पहले हमने इसको कैसे करना है, cos 60 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू फ्रॉम टेबल, sin 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू फ्रॉम टेबल। वी हैव टू यूज ऑल द वैल्यूज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा implies that 5 into cos 60 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 की अगर हम बात करें तो sec 30 की वैल्यू जो है वो 2/√3 होती है, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan ऑफ 45 डिग्री की अगर बात करें तो इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर अपान मैं लिख रहा हूं sin ऑफ 30 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस cos ऑफ 30 जो है वो √3/2 का स्क्वायर। अब इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको सिंपलीफाई करके लिख रहा हूं, यहां पे इज इक्वल टू 5 into 1/4, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4 और अपान √3 का स्क्वायर 3, ओके, माइनस 1 अपान, अब यहाँ पे 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपान 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे मैं एक स्टेप में सिंपलीफाई कर रहा हूँ। अब अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो ये बनेगा 4 सेम डिनोमिनेटर 3 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चला क्यों कैंसिल किया हमने। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे हम 5/4 प्लस 4/3 प्लस माइनस 1। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद जो है वो हमारे पास आता है यहाँ पे 4 4 16, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16, ठीक। अब सिंपलीफाई 12 इसका एलसीएम आ गया, फिर इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है 5 3 15, या इसका जो एलसीएम है, एलसीएम को डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर के साथ, जो क्वोशिएंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमरेटर के साथ। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 5 15। इसी तरह से अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 16 into 4 होता है प्लस 64 माइनस 3 4 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इक्वल्स टू, यहाँ पे अब इसको माइनस प्लस करेंगे हम, वो बनेगा हमारे पास 79, इसको प्लस करेंगे 79 माइनस 12/12। अब 79 माइनस 12 इक्वल्स टू 67/12। This is the required answer. This is the value obtained after using the trigonometric ratios for different angles in this question for cos square theta plus 4 sec square theta minus tan square theta upon sin square 30 plus cos square 30। इसकी वैल्यू निकाली हमने सिंपलीफाई करके 67/2। तो स्टूडेंट्स आपने ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो वो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4, नॉट पार्ट नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर tan ऑफ a प्लस b हमारे पास इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू अंडर रूट 3 है, tan ऑफ a प्लस b हमारे पास अंडर रूट 3 है, और tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है। जबकि ये बता रहा कि a प्लस b की वैल्यू जो है यहाँ पे लिखा होगा 0 इज लेस देन नहीं 0, इसका मतलब ये a प्लस b इन दोनों की वैल्यू किसके बीच में आ रही है, दोनों की, देखिए a प्लस b की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, इनसे इसके बीच में आ रही है, 0 और 90 के बीच में आ रही है, मींस ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सबसे पहले हम लिखेंगे tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि tan ऑफ a प्लस b अंडर रूट 3 कब होता है, tan ऑफ a प्लस b अंडर रूट 3 कब होता है, मींस कौन सी वैल्यू के लिए कौन एंगल क्या होगा, जब हमारे पास tan जो है वो अंडर रूट 3 होगा तो वो है tan ऑफ 60, वो है हमारे पास tan ऑफ इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब ये भी हमारे पास एंगल है और ये भी हमारे पास एंगल है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इक्वल है tan a प्लस b और a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, समझ आई, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने यहां से निकाली, इसका नाम मैं a रखूंगा और इसका नाम मैं b रखूंगा, a और b से फ्रॉम a। अब फ्रॉम b tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो tan की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 कब होती है, वो होती है tan 30 पे, tan ऑफ 30 डिग्री, ये भी tan है, ये भी tan है, ये एंगल, दिस इज आल्सो एंगल, तो ये बनेगा हमारे पास a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस b कितना बना 30 डिग्री, ये सेकंड इक्वेशन। अब मैं लिखूंगा इसको, आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी लिख सकते हो, या एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी लिख सकते हो। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, पहले मैं पहली इक्वेशन लिखूंगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, आपको दिख रहा है, सेम है ये, b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐड जब हम इनको करेंगे तो कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, a प्लस a 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री, a कितना निकलेगा हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री निकला हमारे पास a की वैल्यू आई हमारे पास 45 डिग्री। अब मैं लिखूंगा a की वैल्यू आप फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। अब मैं लिख रहा हूं a 45 डिग्री, मैं b में डाल रहा हूं, सेकंड में डाल रहा हूं, अब लिखूंगा मैं यूजिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देखो दोनों लिखा है, फर्स्ट भी लिखा और सेकंड भी, जिसमें आप डालोगे a की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, और ये कैंसिल, b निकला हमारे पास 15 डिग्री। अब देखो ये बिटवीन, ये भी क्यों एक्यूट है और ये भी एक्यूट है, एक्यूट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 एक्यूट, या ये हमारे पास a और b की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 8.3 का लेके।